दोस्तों आज की इस वीडियो में हम गुलाब के पौधे की बात करने वाले हैं। तो सर्दी के मौसम में क्या होता है, गुलाब का जो पौधा होता है वो सूखने लगता है। इसमें जो फ्लावरिंग होती है वो भी ख़त्म होने लगती हैं, क्योंकि सर्दी के मौसम में अक्सर जो पौधे होते हैं वो सूखने लगते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सर्दी के मौसम में गुलाब को किस तरीके से बचाया जा सकता है। तो मेरा जो गुलाब का जो पौधा है वो देख सकते हैं, वो एक साइड से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो सर्दी के मौसम में हम इनको कैसे बचाएं, तो आज की इस वीडियो में मुकम्मल जानकारी देने वाला हूं। तो मेरा जो गुलाब का जो पौधा है तकरीबन 3 से 4 साल पुराना है। तो कुछ ब्रांचें इसकी नई निकलने लगती हैं, तो सर्दी के मौसम में अक्सर डैमेज होने लगती हैं। तो इसके जो मेरे जो गुलाब का जो पौधा है वो देख सकते हैं, इसमें जो कई फ्लावर तो ऐसे हैं कि निकलने से पहले ही ख़त्म हो चुके हैं। तो इसकी जो कुछ पत्तियां हैं वो भी पीली होने लगती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने सर्दी के मौसम में गुलाब के पौधे को किस तरीके से बचाना है। तो सबसे पहले आपने ये काम करना है, इसकी जो सूखियाँ टाहनियाँ होती हैं तो उसको आपने कटिंग कर देनी है। तो मेरे गुलाब का जो पौधा है वो भी इसकी जो कई टाहनियाँ हैं वो सूखी हैं, तो आपने इस तरीके से सूखी हुई टाहनियों को काट देना है। तो दोस्तों इसको काटने से एक फ़ायदा होगा, जब हम इसको काटेंगे तो इसी जगह से नई ब्रांचें आने लगती हैं। जब भी सर्दी का मौसम होता है तो अक्सर गुलाब का जो पौधा है वो इस तरीके से सूखने लगता है। तो आपने इस तरह से जो इसकी सूखी टाहनियाँ हैं उसको आपने अच्छे तरीके से कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद इसी जगह पर भी नई नई ब्रांचें निकलने आएंगी, तो जिससे जो गुलाब का जो पौधा है वो बहुत हेल्दी हो जाएगा। तो आपने भी इस तरीके से कटिंग करनी है जिस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं बहुत सारी टाहनियाँ ऐसी हैं जिसमें पत्ते बिल्कुल भी नहीं हैं, बिल्कुल एक साइड से तो गुलाब का जो पौधा है वो सूख गया है। तो आपने भी इस तरीके से कटिंग करनी है जिस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर रहा हूँ। तो अगर आपका पौधा जो है वो गमले में लगा हुआ है तो आपने इस चीज़ का एक और ध्यान रखना है, जो आपका पौधा गमले में लगा हुआ है गुलाब का, उसको आपने अच्छे तरीके से धूप में रख देना है। जहाँ पर अच्छी धूप आती हो तो आपने उसी जगह पर गुलाब का जो गमला है उसको आपने वहीं पर रख देना है। तो दोस्तों अगर आपका जो पौधा है वो ज़मीन में लगा हुआ है तो आपने सबसे पहले यही ध्यान रखना है, जब भी आपने गुलाब का पौधा लगाना है तो आपने उस जगह पर लगाना है जहाँ पर अच्छे तरीके से धूप आती हो। 3 या 4 घंटे की कम से कम धूप तो आनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, गुलाब का जो पौधा है वो बहुत हेल्दी होता रहेगा। तो इसीलिए आपने गुलाब को पौधे को वहाँ लगाना है जहाँ पर अच्छे तरीके से धूप आती हो। तो आपने इस तरीके से भी इसका ध्यान रखना है। तो उसके बाद आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है, तो जब भी आपने गुलाब के पौधे को पानी डालना है कम से कम सर्दियों में कम से कम 1 हफ्ते में 1 मरतबा लगाएं। ज़्यादा पानी लगाने से क्या होगा, तो दोस्तों ज़्यादा पानी लगाने से क्या होगा, ज़्यादा पानी लगाने से इनकी जो जड़ें होंगी वो गलने लग जाएंगी, क्योंकि हम डेली इसको पानी लगाएंगे तो इसकी जड़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो गुलाब के पौधे को कम से कम आपने सर्दी में पानी लगाना है। तो दोस्तों आपने 3 काम करने हैं। सबसे पहले इसकी जो सूखी टाहनियाँ हैं उसको आपने काट देना है। तो उसके बाद आपने सर्दी के मौसम में कम से कम इनको पानी लगाना है। दोस्तों तीसरे नंबर पर आती है आपने गुलाब के पौधे के लिए कौन सी खाद को इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों मेरे पास जो देख रहे हैं ये है नीम खाद। तो आपने इन नीम खाद को 100 ग्राम लेना है। 100 ग्राम को आपने उसी गुलाब के पौधे में डालना है जहां आपका गुलाब का पौधा होगा। तो उसमें पहले आपने उनकी सफाई करनी है। जो गुलाब का पौधे की जो जड़ें हैं उस पर आपने पहले सफाई करनी है। सफाई करने के बाद फिर आपने 100 ग्राम नीम खाद का इस्तेमाल करना है। दोस्तों अगर आपके पास नीम खाद नहीं है तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो अगर आप घर में बैठे बैठे ही इस नीम खाद को लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें, तो आप घर बैठे बैठे भी नीम खाद को ले सकते हैं। तो उसके बाद आपने 100 ग्राम नीम खाद लेने के बाद फिर आपने गुलाब के पौधे में डालना है। तो इससे क्या होगा, सर्दी के मौसम में गुलाब का पौधा है जो ख़राब होने लगता है, उसकी टाहनियाँ हैं वो सूखने लगती हैं।
तो नीम खाद को इस्तेमाल करने से आपका पौधा अच्छे तरीके से चलने लग जाएगा। तो दोस्तों आपने 3 काम करने हैं, 3 काम करने के बाद आपका पौधा है वो बहुत हेल्दी हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।